इटाची उचिहा, जिसे गॉड ऑफ गेंजुत्सु भी कहा जाता था, क्योंकि हमारे इटाची के गेंजुत्सु से बाहर निकलना इतना ही मुश्किल था जितनी मुश्किल हमारे लिए मैथ्स है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इटाची वर्सेस गोकू की लड़ाई में कौन जीतेगा? सो व्हाट्स अप गाइस, अर्नव जैन हियर। स्वागत है आपका एनर वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इटाची और गोकू में कौन ज्यादा ताकतवर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इटाची के बारे में। तो इटाची लिटरली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो आराम से 106 सुनाडे, हिरोजन और ककाशी जैसे सिनोबीज को मार सकता था। कुछ लोग मानते हैं कि अगर इटाची को बीमारी नहीं होती तो वो मादरा से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता था। इटाची इतनी तेज हैंड साइन करता था कि उसके हैंड साइंस को सारिंगान भी ट्रैक नहीं कर सकती थी। सही मायने में इटाची एक होकागे बनने के लिए एक वर्दी सिनोबी था। इटाची ने वन ऑफ दी लेजेंडरी सानेन ओरोचिमारू को भी वन शॉट कर दिया था। इटाची बहुत ज्यादा बीमार होने के बाद भी सास्के से लड़ाई में उसको हरा सकता था। एंड उस समय सास्के के पास, जिसके पास ओरोचिमारू का चाकरा भी था एंड उसके पास कर्स मार्क की पावर्स भी थी। एंड जब इटाची रीएनिमेट हुआ तब उसने आसानी से नरूटो के केसीएम मोड की स्पीड को मैच कर लिया था। एंड कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रीएनिमेटेड इटाची आराम से उस समय नरूटो को भी हरा सकता था। एंड बाद में उसने रीएनिमेटेड नागाटो को भी हराया था। इसके अलावा इटाची का सुकुयोमी किसी को भी 0.1 सेकंड में मार सकता था। एंड इसके बाद आता है इटाची का सुसानो। इटाची का सुसानो वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो था। एंड उसके सुसानो को दो चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाती थी। पहला है तोत्सुका ब्लेड, जिसके अटैक से कोई भी बंदा इटाची की गेंजुत्सु की दुनिया में सील हो जाएगा। एंड उसके बाद आता है याता मिरर, जो किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। चलो अब बात करते हैं हमारे गोकू की। तो भैया गोकू इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो अपनी बेस फॉर्म के अंदर आराम से 5-6 गैलेक्सीज को खत्म कर सकता है और अपने सुपर सेन 2 के अंदर वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की पावर रखता है। एंड गोकू के पास तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है, जो सुपर सेन 2 से लाखों गुना ताकतवर है। तो ये सुनकर तुम्हें ये तो पता लग ही गया होगा कि हमारा गोकू कितना ताकतवर है। लेकिन हमारे गोकू को इटाची का गेंजुत्सु बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। देखो, गेंजुत्सु से बाहर निकलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि तुम्हारी बॉडी में जो चाकरा फ्लो है तुम उसको इंटरप्ट कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि कोई तुम्हारे चाकरा के फ्लो को बाहर से डिसरप्ट कर दे, जो कि हमारा गोकू कर भी सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि गोकू के पास चाकरा नहीं है, तो हमें एज्यूम करना होगा कि चाकरा इज इक्वल टू की है, और इसीलिए हमारा गोकू भी गेंजुत्सु से बाहर निकल सकता है। लेकिन जब तक हमारे गोकू को पता ही नहीं होगा कि गेंजुत्सु से बाहर निकलना कैसे है, तब तक वो गेंजुत्सु से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जब गोकू को पता लग गया कि गेंजुत्सु से बाहर